हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। वॉल्यूम 2 आ चुका है स्ट्रेंजर थिंग्स का। अगर किसी ने नहीं देखा यार, जाके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा बनाया हुआ है। ओके, अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे बिना किसी बकवास के। मैंने भी वॉल्यूम 2 नहीं देखा, मैं बस फ्रेंच ख़त्म हूँ, आई मीन आज की क्लास ख़त्म हो, 4-5 घंटे के हैं, 3 एपिसोड मैं निपटा दूँगी, डोंट वरी। सीरियसली बहुत अच्छा है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगी, तुम बस जाके देख लेना, बहुत अच्छी है स्ट्रेंजर थिंग्स। अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। समृद्धि ने बोल दिया था तारा को कि वो क्या फील करती है और सीधे बोला था आई लव यू। एंड उसके बाद जो समृद्धि थी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी एंड वो तारा को हग करके रो रही थी बस। और तारा ये सुनने के बाद वो 9th ऑफ क्लाउड पे थी अपनी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कंसोल कैसे करूँ, ये रो रही है यार। और वो इसे इतना ज़्यादा प्यारा लगता है तारा को कि भाई कोई इंसान उसके लिए रो रहा है ऐसे। एंड तारा की लाइफ में जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा। तो जब कोई उसके लिए ऐसा कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा फील होता है, ये काफ़ी ज़्यादा डीप उसे ये फील होता है। एंड वो बस हग करके खड़ी हुई थी समृद्धि को। थोड़ी देर जो समृद्धि थी वो ऐसी रोती है तारा को हग करके काफ़ी अच्छे से। एंड तारा जो थी वो बस उसके पीछे उसकी बैक पे टैप कर रही थी कि यार ये शांत हो जाए बस। तारा जो थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस ऐसे टैप कर रही थी अपने हाथों से। और इधर जो समृद्धि थी वो रोई जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, सारी चीज़। काफ़ी देर हो जाती है उसे ऐसे रोते हुए। जो तारा थी उसके बाद वो समृद्धि को करती है खुद से पीछे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था यार, इतना नहीं रोने देना था उसे समृद्धि को। वो समृद्धि को पीछे करती है और जो अपने दोनों हाथ थे वो ले जाते हैं समृद्धि के चिक्स पे। उसके जो चिक्स थे, उसका जो फेस था वो उसे अच्छे से होल्ड करती है, उसके पूरा फेस। ये ना थोड़ा स्वेटिंग हो चुकी थी समृद्धि को और पूरे फेस पे वो टीयर्स सब था। तारा जो थी वो समृद्धि के फेस की तरफ देखते उसे इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है समृद्धि, इतनी ज़्यादा कि तारा वेट नहीं करती अब किसी चीज़ का। जो वो कंट्रोल करके बैठी थी ना अपने आप को, भाड़ में गया सारी चीज़। अब उसके सामने उसकी समृद्धि खड़ी हुई है, उसकी काजू कतली, उसकी मिस शुक्ला, उसका सब। तारा वेट नहीं करती उसके बाद। जैसे वो समृद्धि का जो फेस था उसे होल्ड करती है, समृद्धि की तरफ देखते हैं, वो थोड़ा सा बैंड होती है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करती है समृद्धि की तरफ। और जो अपने लिप्स थे वो रखते हैं समृद्धि के लिप्स पर। समृद्धि के जो लिप्स थे वो ऑलरेडी पार्ट हो चुका था उनका। एंड इधर जो तारा थी वो सीधे जो अपने लिप्स थे वो रखते हैं समृद्धि के लिप्स पर, और उसका जो लोअर लिप है उससे फर्स्ट ऑफ ऑल वो सक करती है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से। एंड देन उसके पूरे लिप्स को वो सक करती है, उससे बहुत प्यारी किस करती है तारा वहाँ खड़े होकर। समृद्धि जो थी वो किस बैक नहीं कर रही थी, इसलिए नहीं कर रही थी कि उसे पसंद नहीं आ रही थी या कुछ ज़बरदस्ती, नो। वो अपने इमोशन में इतनी ज़्यादा थी कि वो अभी किस बैक नहीं कर सकती थी तारा को। तारा को ये चीज़ पता थी, इसलिए तारा उसे किस कर रही थी। अप्रॉक्स 1.5 मिनट जो तारा थी वो किस करती है समृद्धि को, और उसके बाद वो पीछे होती है। फेस उसने अब भी पकड़ा हुआ था समृद्धि का। धीरे से वो अपने थंब ले जाती है समृद्धि के आंखों की तरफ, और जो उसके टीयर्स आ रहे थे, उसके आंसू आ रहे थे, वो उसे साफ करती है अच्छे से पूरे फेस को समृद्धि के। उसके जो बाल आगे आ रहे थे उन्हें पीछे करती है अच्छे से, उसके कान के पीछे लगाती है। और वो बस देख रही थी समृद्धि की तरफ। समृद्धि जो थी वो भी तारा की तरफ देखती है। तारा जो थी वो फिर से हक करती है समृद्धि को, और समृद्धि का जो सिर है उसे सहलाती है कि हो गया शांत, इतना नहीं रोना। और वापस वो समृद्धि को खुद से दूर करती है। एंड अब तारा के फेस पे थी स्माइल, और जैसे समृद्धि तारा के फेस की स्माइल देखते उसके फेस पे भी आती है स्माइल, बहुत प्यारी सी, छोटी सी। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। जो तारा थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि वैसे
मिस शुक्ला, समृद्धि जो थी वो बस हूँ करती है। तारा जो थी वो कहते कि नाउ इट्स ऑफिशियल, आई लाइक यू, यू लव मी, सो कैन वी डेट। समृद्धि जो थी वो देखती है तारा की तरफ और कहती है कि और किसी को पता चल गया? जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि डोंट वरी, प्राइवेट बट नॉट सीक्रेट, ओके। जो करेंगे हम प्राइवेट में करेंगे, लेकिन मैं अपने दोस्तों से छुपा नहीं सकती। वो मेरी फैमिली की तरह है, तो उन्हें बताना तो कंपलसरी होगा। आपको कोई इशू तो नहीं है? जो समृद्धि थी वो पॉज लेती है और उसके बाद वो जो अपना सिर था वो ना में हिलाते, इधर जो तारा थी वो स्माइल करती है। दोनों जो थे वो एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। तारा जो थी वो फिर से टिल्ट होती है एंड इधर जो समृद्धि थी वो अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट करती है तारा की तरफ और जो अपने हाथ थे वो रखती है तारा के कॉलर्स पे। और अगेन इन दोनों की अब होती है ऑफिशियल किस। काफ़ी अच्छे से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद स्माइल करते हुए पीछे होते हैं। नाउ इन दोनों के बीच सब सही हो चुका था और उसके बाद ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं अच्छे से, एक दूसरे की जो फिंगर थी वो इंटरलॉक करते हैं और उसके बाद ये लोग वहाँ से बाहर आने लगते अपने दोस्तों के पास। दूसरी तरफ जब इन लोगों का यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रहा था, कन्फेशन चल रहा था, दूसरी तरफ हो क्या रहा था कि इधर जो रीवा थी वो खड़ी हुई थी। तारा और समृद्धि तो वहाँ से जा चुके थे एंड रीवा काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी बिकॉज उसे भी दुख होता है यार, उसकी भी फीलिंग्स थी सारी चीज़ें। एंड जब वो समृद्धि से लड़ी थी उसे दुख होता है, उसे सारी चीज़ें याद आती, उससे बुरा लगता है क्योंकि गलती रीवा की भी नहीं है कहीं भी। सो इधर जो सब लोग थे वो साइलेंटली खड़े हुए थे। जब तारा समृद्धि वहाँ से चले जाते, इधर जो अंशु थी वो देखती है रीवा की तरफ। वो रीवा के थोड़े पास आती है और कहते हैं कि पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आई ओके। रीवा जो थी वो देखती है अंशु की तरफ और जो अपना सिर था वो ना में हिलाती। इधर जो अंशु थी वो एक लंबी सांस लेती और कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड, लेकिन अपसेट होने से भी कुछ नहीं होगा, ये तुम भी जानती हो। और मैं कोई ज्ञान वाली बात तो करूँगी नहीं बिकॉज यू आर मेच्योर इनफ। जो रीवा थी वो कहते कि पर बुरा तो लगता ही है ना। अंशु जो थी वो कहती कि एब्सोल्युटली, आप किसी से प्यार करो और सामने से आपको प्यार वापस ना मिले तो लगता है, बिल्कुल लगता है। जो गलत भी नहीं है वैसे, लगना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मैं तो यही बोलूँगी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लो अपने आप को, तो चीज़ें कम चुभेगी, दर्द कम होगा। रीवा जो थी वो अपना सिर हाँ में हिलाते, जो अंशु थी वो स्माइल करती है एंड इधर जो आहाना और प्रीति थे ये भी खड़े हुए थे। जो आहाना थी वो सिचुएशन को देखते, उसके बाद जो आहाना थी वो कहते कि गाइस मैं जाती हूँ। जो अंशु थी वो देखते आहाना की तरफ और कहते कि इतनी जल्दी। जो आहाना थी वो कहते कि डांस ख़त्म हो चुका है तो मेरा क्या काम, मैं घर जा रही हूँ। जो प्रीति थी वो देखते आहाना की तरफ और कहते कि इतनी जल्दी, अभी तो परफॉर्मेंस बची हुई है बाकियों की भी, और अभी तो फंक्शन शुरू हुआ है और तुम इतनी जल्दी जा रही हो, ऊपर से तुमने ड्रिंक कर रखी है, इस हालत में तुम ड्राइव करोगी। जो आहाना थी वो प्रीति की तरफ टर्न करती है और वो प्रीति की तरफ देखते हुए आंसर बैक करती है कि
आई नो फंक्शन बच रहा है, तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, और मैंने इतनी भी नहीं पी रखी है कि मैं ड्राइव ना कर पाऊँ। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं हो रही, और तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं हो रही। मुझे बस इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि जिस रोड पे तुम गाड़ी चलाओगी वहाँ पे कोई तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गया तो तुम तो उड़ा दोगी उसे, तुम तो देखोगी नहीं ना। मुझे बस इस चीज़ की टेंशन हो रही है। जो आहाना थी वो स्माइल करती और कहती है कि अच्छी बात है, अनजान लोगों की टेंशन हो रही है, सही है, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर बात ऐसी आई भी तो मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी, अपने ऊपर ले लूंगी जो होगा। ओके, नाउ हैप्पी, खुश आप? मैं जाऊं या और कोई भी आपको आंसर देना है मुझे? प्रीति जो थी वो एकटक आहाना की तरफ देखते हैं, उसके बाद जो अंशु थी वो कहते हैं कि अरे मैं जाऊंगी ना, मेरे साथ चलियो यार तू, मैं तुझे छोड़ दूंगी तेरे घर। इधर जो आहाना थी वो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, तू आयशा के साथ जाएगी, उसके साथ एंजॉय कर, मैं चली जाऊंगी, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि ये तो पीने से पहले सोचना चाहिए था ना, आई कैन हैंडल माई सेल्फ और नॉट, मेरे साथ चलना तुम। और अगर मेरी बात नहीं मानी ना, मैं टीचर को बता दूंगी कि तुमने पी रखी है, सीधे प्रिंसिपल मैम को बताऊंगी, पिछली बार की तरह, फिर देख लेना जो होगा। जो आहाना थी वो देखती है फिर से प्रीति की तरफ और कहती है कि डरा रही हूँ। जो प्रीति थी वो कहती है कि जो समझना है ना तुम्हें समझ लो, लेकिन तुम आज अकेली नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ जाओगी। जो आहाना थी वो कहती है कि जाओ, बता दो, बता दो कि मैंने ड्रिंक कर रखी है, जाओ, मुझे नहीं है डर किसी चीज़ का, जो करना है कर लो, जिससे बताना है बता दो। जो अंशु थी वो इनके पास आती है, इधर जो अंशु थी वो आहाना की तरफ देखते और कहती है कि भाई क्या कर रही है तू, तो शांत हो जा, अभी तो उन लोगों को संभाला है, अब तू शुरू हो रही है। इधर जो आहाना थी वो कहती है कि नहीं, इसका ज़्यादा हो रहा है इसका। जो प्रीति थी वो कहती है कि मेरा ज़्यादा हो रहा है, मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ और तुम्हें जो सच है ना वो बुरा लग रहा है, एक्सेप्ट दैट, ईजी होगा तुम्हारे लिए। जो आहाना थी वो आगे आती है और कहती है कि सच, तुम्हें सच पता भी है? नहीं, बोलने से पहले तो तुम सोचती नहीं हो, उसके बाद ओ माय गॉड ये वो। सच, कुछ सच पता भी है तुम्हें, इतना सा भी? दूसरों की लाइफ को बस टॉन्ट मारना होता है, उनकी लाइफ के बारे में कुछ पता भी है? जो प्रीति थी वो कहते हैं कि मुझे जानना भी नहीं है। जो आहाना थी वो कहते हैं कि अच्छा, और वो आगे की तरफ आने लगते प्रीति के सामने। जो अंशु थी वो आहाना को पकड़ती है, उसे पीछे कर दिया और कहते हैं कि यार स्टॉप इट, क्या कर रहे हो तुम लोग, और क्यों लड़ रहे हो भाई एक दूसरे से इतना ज़्यादा, किस बात का? शांत हो जाए यार तू। जो अंशु थी वो कहते हैं कि इसे समझा। जो अंशु थी वो कहते हैं कि यार दोस्त तू मेरी है, मैं तेरी दोस्त हूँ, मेरा हक सिर्फ तुझ पे है, मैं तुझे समझा सकती हूँ, उसे नहीं। समझ, तू तो शांत हो जाए यार। एंड उसके बाद जो अंशु थी वो प्रीति की तरफ देखते और कहती है कि प्रीति स्टॉप इट, जब तुम्हें किसी की लाइफ के बारे में नहीं पता होता मत बोला करो। जो प्रीति थी वो कहती है कि तुम लोग से पूछ के मैं बोलूँगी नहीं। जो आहाना थी वो कहते कि देख, नहीं अब तू खुद देख, फिर मैं कुछ बोलूँगी, फिर मैं एक थप्पड़ लगा दूँगी, फिर इसे बुरा लगता है, फिर ये रोने लगती है, फिर मैं क्या बोलूँ इसे? जो प्रीति थी वो आगे आती है उसके बाद और कहती है कि तुम्हें आता क्या है?
सिर्फ थप्पड़ मारना ही आता है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं आता। जो आहाना थी वो बिल्कुल सामने आती है प्रीति के। प्रीति और आहाना जो थे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद जो आहाना थी वो कहती है कि अच्छा, इसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ आता है, यू वांना ट्राई। जो प्रीति थी वो कहती है कि ऑफ कोर्स, करके दिखाओ, क्या करोगी। जो आहाना थी वो घूरते हुए प्रीति को देखते और कहते कि शुक्र मानो मैं कुछ कर नहीं रही तुम्हारे साथ, शुक्र मानो तुम, शुक्र मानो प्रीति। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती आहाना मेरे साथ, और ये बात ना तुम्हें भी पता है अच्छे से, तुम कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ, इतना सा भी। जो आहाना थी वो कहते कि तुम गलत समझ रही हो बहुत ज़्यादा। जो प्रीति थी वो अपना सिर ना में हिलाते और कहते कि नहीं, मैं जो समझ रही हूँ मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ, इतना सा भी नहीं, आई नो दैट। और उसके बाद ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसी टाइम जो आयशा थी वो आ जाती है। वो अंशु को बुलाती है थोड़ा सा साइड में कि हमें चलना था ना। जो अंशु थी वो उसके पास आती है। वो आयशा की तरफ देखते और कहते हैं कि सॉरी, वो यहाँ पे सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मैं सोचूँ मैं आहाना के साथ जाऊँ, तुम वहाँ चली जाओ, तुम्हारी फैमिली आई है ना तो तुम उनके साथ चली जाओ। जो आयशा थी वो देखती है अंशु की तरफ और कहते हैं कि आर यू सीरियस, मैंने अपनी फैमिली से झूठ बोला तुम्हारे साथ जाने के लिए, और अब तुम मुझे ये एक्सक्यूज़ दे रही हो कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना है। नहीं, मैं तो पागल हूँ ना। जो अंशु थी वो कहते हैं कि तुम क्या समझ रही हो, अरे यहाँ पे सिचुएशन सीरियस है, तारा और समृद्धि की लड़ाई हुई है और अभी प्रीति और आहाना की हो रही है, और आहाना ने ड्रिंक कर रखी है, तो मुझे उसे छोड़ना है। तुम बात समझो आयशा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। इट जस्ट अभी मेरे दोस्तों की ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। जो आयशा थी वो कहती है कि मुझे सब समझ आ रहा है, मुझे सब अच्छे से समझ आ रहा है। तुम जैसे पहले औरों के साथ करती थी ना कि इंजॉय एंड उसके बाद बोर हो जाना, सारी चीज़ें तुम मेरे साथ कर रही हो। जो अंशु थी वो कहती है कि स्टॉप इट, तुम ना बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही तो इसके बाद तुम मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा रही हो। तुम्हें तो मैंने बताया था ना कि वो सारा मेरा पास्ट है, उसके बाद भी। जो आयशा थी वो कहती है कि मुझे सब समझ आ रहा है अंशु, मैं पागल नहीं हूँ। अंशु जो थी वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि लिसन, मुझे बस आज अपने दोस्तों के साथ जाना है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। आज इन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, बात समझो। आयशा जो थी वो कहती है कि एक काम करो, तुम अपने दोस्तों के साथ ही रहो, मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जो करना है करो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। जो अंशु थी, आयशा तो वहाँ से चली गई थी। जो अंशु थी वो पीछे मुड़ के वापस आते, लेकिन वहाँ पे आहाना और जो प्रीति थे वो नहीं थे, सिर्फ रीवा खड़ी हुई थी। अंशु जो थी वो रीवा के पास आती है और कहते कि वो दोनों कहाँ गए। जो रीवा थी वो कहते कि प्रीति आहाना को ले गई चेंज करवाने के लिए। जो अंशु थी वो कहते कि ओके। जो रीवा थी वो अंशु की तरफ देखती है और कहते कि आई ओके। जो अंशु थी वो रीवा की तरफ देखती है, जो अपना सिर था वो ना में हिलाते। इधर जो रीवा थी वो कहते कि नाइस, चलो मुझे कंपनी देने के लिए कोई तो है। जो अंशु थी वो स्माइल करती है और कहते कि तुम इसलिए खुश हो रही हो। रीवा जो थी वो कहते कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं, मतलब कब तक इंसान अकेले अकेले दुख मनाए, जब उसके साथ कंपनी देने के लिए कोई आ जाता है तो थोड़ी सी दिल में खुशी भी होती है। जो अंशु थी वो कहते हैं कि ये सही है तुम्हारा। एंड उसके बाद जो तारा और समृद्धि थे ये लोग आते हैं उस तरफ। अंशु और रीवा जो थे वो देखते हैं।
इन दोनों की तरफ, जो दोनों हाथ पकड़ के आ रहे हैं। जो अंशु थी वो कहते हैं कि आई यू सीरियसली। तारा जो थी वो स्माइल पास ऑन करती है। अंशु जो थी वो सीधे तारा के पास जाती है। तारा जो थी वो समृद्धि का हाथ छोड़ती है एंड वो फर्स्ट ऑफ ऑल अंशु को हक करती है। जो अंशु थी वो कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद ये लोग पीछे होते हैं। अंशु जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते हैं एंड वो काफ़ी अच्छे से समृद्धि के सामने हाथ जोड़ती है, नमस्ते करती है। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है बस। एंड उसके बाद जो तारा थी वो देखती है रीवा की तरफ। रीवा चुपचाप खड़ी हुई थी। तारा जो थी वो फिर से देखते समृद्धि की तरफ। समृद्धि जो थी वो अपना सिर हिलाते एंड इधर जो तारा थी वो सामने जाती है रीवा के। रीवा जो थी वो तारा की तरफ देखते स्माइल करते हुए। तारा जो थी वो कहती कि आई एम सॉरी, सीरियसली, जेन्युइनली आई एम फीलिंग सॉरी। जो रीवा थी वो स्माइल करती है और कहते कि क्यों, तुम्हारी कौन सी गलती है? ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है, किसी की नहीं है। सारी गलती एक चीज़ की होती है, वो है दिल, उसके अलावा किसी की नहीं। और इस पे किसी का जोर नहीं चलता, तो डोंट वरी। मुझे बुरा नहीं लग रहा, हाँ लग रहा है थोड़ा सा बुरा, बट आई एम हैप्पी फॉर यू। तारा जो थी वो कहते कि यू डिज़र्व बेटर, मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा। जो रीवा थी वो कहते कि कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, कि यू डिज़र्व बेटर, मुझसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा तुम्हें कोई, रहने दो बस। मुझे पता है रियलिटी क्या है क्या नहीं, एंड आई एक्सेप्ट इट, डोंट वरी। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट फाइन। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, समृद्धि के लिए, दोनों के लिए। चलो जाओ यहाँ से, अब मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है, और अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। अगर किसी ICSC वाले ने तुम्हें परेशान भी किया ना, या कुछ भी दिक्कत हुई, मैं कोई मदद नहीं करने वाली। अब समृद्धि से पूछना, अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तारा जो थी वो स्माइल करती है, साथ ही साथ जो रीवा थी वो भी स्माइल करती है। एंड इधर जो समृद्धि थी वो कहती है कि डोंट वरी, मैं इससे कहीं जाने भी नहीं दूंगी अब। रीवा जो थी वो हंसती है और कहती है कि चलो फाइनली तुम क्लियर तो हुई। समृद्धि जो थी वो भी रीवा के पास आती एंड वो रीवा को सॉरी और थैंक यू जो था वो दोनों साथ बोलती है कि सॉरी फॉर माई बिहेवियर एंड थैंक यू सो मच। रीवा जो थी वो कहते हैं कि बस करो, मुझे देवी नहीं बनना। अब मुझे लगता है कि मुझे 2-4 पाप करने की ज़रूरत है। तुम लोगों ने मुझे पता नहीं कहाँ बिठा दिया। हाँ, इट्स टू मच। जो तारा थी उसके बाद वो देखते हैं अंशु की तरफ और कहते हैं कि आहना कहाँ है। जो अंशु थी वो कहते हैं कि उसकी और प्रीति की यार बज रही है अच्छे से। जो तारा थी वो कहते हैं कि ये दोनों फिर से लड़ रहे हैं। जो अंशु थी वो अपना सिर हिलाते और कहते हैं कि अभी तो बहुत अच्छी हुई थी। और उसके बाद जो प्रीति है वो आहना को ले गई चेंज करवाने के लिए। जो रीवा थी वो कहते हैं कि इनका भी सही है, लड़ेगी भी साथ में और रहेगी भी साथ में। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि नो वे, प्रीति को ICSC वाले CBSC वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि आहना आ जाएगी पसंद, देख लेना। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं आएगी, तुमने देखा भी है वो लोग कितना ज़्यादा लड़ते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं आएगी। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब आपको मैं पसंद आ गई थी डे 1 में। जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखते और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। डे 1 में पता है मुझे तुम क्या लगी थी? जर्सी, जिसे तमीज़ नहीं है। तारा जो थी वो छोटा सा मुंह बनाती है और कहती है कि ये सही है आपका सबके सामने रोज़ करने का तरीका। जो समृद्धि थी वो कहते कि सच है। तारा जो थी वो कहते कि तो फिर हम चले। जो समृद्धि थी वो कहते कि मैं मम्मा से बोल के आती हूँ कि
मैं प्रीति के साथ जा रही हूँ, उसके बाद चलते हैं। जो तारा थी वो कहते कि ओके, मैं पार्किंग में आपका वेट कर रही हूँ, आ जाना आप। जो समृद्धि थी वो अपना सिर हिलाती एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती अपनी मॉम की परमिशन लेने के लिए, और तारा जो थी वो चली जाती पार्किंग एरिया में। अंशु और जो रीवा थे वो खड़े हुए थे। जो अंशु थी वो कहते कि और आप मोहतरमा, आप कैसे जाओगे? जो रीवा थी वो कहते कि मैम पता नहीं कैसे जाऊंगी, घर वालों को कॉल करना पड़ेगा शायद। जो अंशु थी वो कहते कि आयशा से तो मेरी हो चुकी है लड़ाई, मैं आपको ही छोड़ देती हूँ साथ में, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। जो रीवा थी वो कहते कि शर्म तो आ नहीं रही होगी, ये नहीं उसे जाके मना लूँ। जो अंशु थी वो कहते कि मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा अपना स्पेस देना चाहिए। जो रीवा थी वो कहते कि नहीं, अगर कोई अपना गुस्सा हो जाए, मेरे हिसाब से हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ बेशक उससे बात ना करो, लेकिन उसके साथ बैठे रहो डिस्टेंस पे, सो वो मान जाए, उससे अकेला फील ना हो। जो अंशु थी वो कहते कि ओके, सो यू वांट कि मैं उसे मनाने जाऊँ? जो रीवा थी वो कहते कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि तुम्हें उसे मनाना चाहिए। जो अंशु थी वो कहते कि फाइन, मैं जाती हूँ फिर। इधर जो अंशु थी वो जाने लगती है। जो रीवा थी वो कहते हैं कि मैं भी चलती हूँ, डिस्टेंस से चलूँगी, डोंट वरी, बस मुझे देखना है कि वो तुम्हारी बेइज्जती कैसे करेगी, बस मुझे ये वाला सीन देखना है, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। जो अंशु थी वो कहते कि आपको शर्म नहीं आ रही होगी। जो रीवा थी वो कहते हैं कि अब देखो इतना सब हो गया तो थोड़े से 2 पल हंसी के मुझे भी चाहिए, तो वाई नॉट तुम्हारे मज़े लिए जाए। एंड उसके बाद जो अंशु थी वो वहाँ से जाती है आयशा को मनाने के लिए, और जैसी वो जाती है, इधर जो आयशा थी वो उससे थोड़ी डिस्टेंस पे थी अंशु से। अंशु जो थी वो आयशा को आवाज़ लगाने वाली थी, लेकिन उसी पल पीछे से जो आयशा का जो एक्स था जिससे वो बात कर रही थी, वो एकदम से आता है आयशा के पास, और जो आयशा थी वो उससे बात करती है एंड ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं उस फंक्शन से। अंशु जो थी वो रुक जाती है, वो आयशा को आवाज़ लगाने वाली थी, बट जैसे वो देखते हैं कि आयशा जो थी वो अपने एक्स के साथ जा रही है, वो बस रुक जाती है। आयशा जो थी वो भी पार्किंग से जाती है। देन उसके बाद जो ये लोग थे, आयशा और उसका एक्स, जो उसका एक्स था वो बाइक निकालता है, आयशा उसके पीछे बैठती है और वो वहाँ से चली जाती। अंशु जो थी उससे जाते हुए देखते, रीवा जो थी वो पीछे ही खड़ी हुई थी अंशु के, और वो भी ये पूरा सीन देखते एंड देन वो देखते हैं अंशु की तरफ। जो रीवा थी वो हंसती है थोड़ा सा और कहते हैं कि उप्स, कटा 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 काटा। वैसे मेरे गट्स गलत नहीं थे इवनिंग में। जो अंशु थी वो देखते हैं रीवा की तरफ और कहते हैं कि हो गया। जो रीवा थी वो कहते हैं कि डोंट से तुम अब रोने वाली हो इसके लिए। जो अंशु थी वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई रो नहीं रही मैं इसके लिए, वो तो बस बुरा लग रहा है थोड़ा सा कि किसी के लिए सीरियस हुई थी तो। जो रीवा थी वो कहती है कि बस करो, और वैसे भी देखा जाए शायद तुम्हें बुरा लगेगा बट ये तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास आ रहा है। इससे पहले तुमने भी काफ़ी लड़कियों के साथ शायद ये सब किया था, भूलो मत। एक साथ कितनी सारियों को तुमने डेट किया होगा, उन्हें भी बुरा लगा होगा, तो अब तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास आ रहा है। जो अंशु थी वो अपने हाथ जो थे वो पॉकेट में डालती और कहती कि इससे सही तो पहले वाली थी मैं, बुरा भी नहीं लगता था, अब तो लग रहा है थोड़ा सा। जो रीवा थी वो हंसती है थोड़ा सा और कहती है कि यही लाइफ है, हम चले, क्योंकि अब तो हमें ही चलना है, वो तो जा चुकी है अपने एक्स के साथ, तो तुम मुझे ही घर छोड़ दो, हो सके तो मैं ही तुम्हें थोड़ी सी कंपनी दे दूँगी। जो अंशु थी वो कहती कि नो वे, मुझे पता है कि तुम अब मेरे मज़े लेने वाली हो अच्छे से। जो रीवा थी वो हंसती है थोड़ा सा और कहती है कि थोड़े से, ज़्यादा नहीं, प्रॉमिस, ज़्यादा नहीं, बट
अब तुम्हारा ताज़ा ताज़ा कटा है तो यार थोड़े से मज़े लेने तो बनते हैं, नो डाउट। तो कैसा फील हो रहा है आपको? जो रीवा थी वो अपना हाथ ले जाती है अंशु के मुंह की तरफ माइक बनाते हुए कि कैसा फील हो रहा है आपको? जो अंशु थी वो देखती है रीवा की तरफ, उसका जो हाथ था उससे पकड़ती है, उसे नीचे करती है और कहती है कि बस करो। एंड इधर जो रीवा थी वो परेशान कर रही थी अंशु को कि बताओ बताओ कैसा फील हो रहा है। और ये लोग जाते हैं पार्किंग की साइड, और इधर जो अंशु थी वो अपनी बाइक निकालती है। तारा जो थी वो ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी हुई थी। तारा जो थी वो देखती है और उसके बाद जो अंशु थी वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। इधर जो तारा थी वो कहती है कि वैसे एक बात बतानी है मुझे। जो अंशु थी वो कहती है कि बोल। तारा जो थी वो कहती है कि शायद मैं गलत हूँ बट मैंने अभी उसे देखा, आयशा को, किसी लड़के के साथ जाते हुए। जो अंशु थी वो कहती है कि पता है उसका एक्स है वो। तारा जो थी उसकी नज़रें बड़ी होती हैं। जो अंशु थी वो कहती है कि ऐसे मत देख। जो रीवा थी वो बोलती है कि तारा इट्स ओके, अभी ताज़ा ताज़ा कटा इसका, डोंट वरी मैं संभाल लूँगी तुम्हारी दोस्त को। जो तारा थी उसे थोड़ा और शौक लगता है रीवा को देखकर। जो अंशु थी वो बाइक निकाल ली थी, रीवा उसके पीछे बैठती है एंड उसके बाद जो रीवा थी वो बाय करती है तारा को कि बाय बाय। एंड इधर जो अंशु थी वो अपनी जो बाइक थी वो स्टार्ट करती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तारा जो थी वो बस देखती है इन लोगों को जाते हुए कि भाई चल क्या रहा है। आई थिंक उसे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, दोनों से, आहना से भी और अंशु से भी। इधर जो समृद्धि थी वो इतने में भागते हुए आती है तारा के पास और वो तारा के सामने आके खड़ी होती है। तारा जो थी उसकी नजरें थी जिधर से उसके दोस्त गए वो उधर देख रही थी। समृद्धि जो थी वो कहती है कि वहाँ क्या देख रही हूँ। तारा जो थी वो जैसे ही समृद्धि की आवाज़ सुनती है वो समृद्धि की तरफ देखती है। समृद्धि जो थी वो चेंज करके आ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और जिस तरीके से वो भागते हुए आई थी वो और भी ज़्यादा प्यारा था। तारा जो थी वो बस समृद्धि की तरफ देखती है और कहते कि मिस शुक्ला। जो समृद्धि थी वो कहते कि हम्म, तुम वहाँ क्या देख रही थी। जो तारा थी वो कहती है कि कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, पता नहीं क्या चल रहा है इनके लाइफ में। समृद्धि जो थी वो कहती है कि ओके, वैसे मैंने मम्मा से बात कर ली, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं प्रीति के साथ जा रही हूँ, वो मान गई। सो अब मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। तारा जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि इट्स मीन्स आपने रिद्धि मैम से झूठ बोला। जो समृद्धि थी वो कहती है कि बोलना पड़ा तुम्हारे लिए। जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा, वैसे देखा जाए मेरे साथ आप अनसेफ हो। जो समृद्धि थी वो कहती है कि कैसे। जो तारा थी वो कहते हैं कि बिकॉज मेरी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि तुम गंदा गंदा सोचती हो मेरे बारे में। जो तारा थी वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली 100%। पहले दिन से आप भूल गए मैंने आपको पहले दिन क्या पूछा था। जो समृद्धि थी वो शोल्डर पे मारती है तारा के कि शट अप। तारा जो थी वो स्माइल करती है एंड उसके बाद जो समृद्धि थी वो गाड़ी की तरफ जाने लगती है, तारा भी जाती है एंड जो दरवाज़ा था वो खोलती है समृद्धि के लिए। समृद्धि जो थी वो चुपचाप अंदर जाके बैठ जाती है। तारा जो थी वो दरवाज़ा बंद भी करती है, दूसरी तरफ आती है, कार में आके बैठती है एंड उसके बाद वो कार को ऑन करती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तारा जो थी वो समृद्धि को लेकर वहाँ से निकल जाती है स्कूल से। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और थोड़ा सा रोमांस लाते हैं अगली पार्ट में। नई नई फीलिंग्स हैं और नई नई जवानी है, जोश भी है, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ठंड हो रही है ऊपर से, तो अगले पार्ट में लाते हैं रोमांस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो जाओ।